मूसेवाला की हत्या के बाद बेखौफ बदमाशों ने खूब जश्न मनाया। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए अंकित सिरसा से मिले वीडियो के जरिए यह खुलासा हुआ कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद बदमाशों ने कैसे एक कार के अंदर जश्न मनाया था। पुलिस उनको ढूंढती रही और बदमाश जश्न मनाते रहे। मूसेवाला की हत्या के बाद बदमाशों का जश्न। पंजाबी गाने पर नाच रहे थे शूटर। एक ही कार में सवार थे सभी शूटर। हथियारों से लैस थे बदमाश। एक एक बदमाश के पास कई हथियार। देसी से लेकर विदेशी हथियारों से लैस। सो रही थी पुलिस, भाग रहे थे बदमाश। खोज रही थी पुलिस, मौज कर रहे थे बदमाश। एक ही कार में सवार थे सभी बदमाश। हत्या के बाद बदमाशों ने बनाया वीडियो। इस वीडियो को देखिए। यह वीडियो मूसेवाला की हत्या के बाद बदमाशों ने बनाया था। मूसेवाला के कत्ल के बाद इस वीडियो में दिख रहे बदमाश बेखौफ दिखाई दे रहे हैं। इन बदमाशों के चेहरे ऐसे खिले हैं कि समाज के लिए न जाने कितना बड़ा काम कर दिया। बेखौफ बेरहम हथियारों को लहराते ये बदमाश समझ रहे थे कि वारदात के बाद पुलिस इनका कुछ नहीं कर सकती। कार में सवार ये बदमाश हत्याकांड को अंजाम देने के बाद पुलिस से भाग रहे थे। दर्जनों वारदातों को अंजाम देने वाले इन बदमाशों के चेहरे पर कोई शिकन नहीं दिखाई दे रही थी। इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो कानून तो इनके ठेंगे में है और पुलिस कोर्ट कचहरी से लेकर जेल सब इनकी जेब में है। इस कार में सवार बदमाशों के पास अत्याधुनिक हथियार हैं। देसी से लेकर विदेशी हथियारों की कोई कमी इनके पास नहीं है। वीडियो में दिख रहे एक एक बदमाश के पास कई कई हथियार हैं। इनका इस्तेमाल सिद्धू मूसेवाला की हत्या में किया गया है। इसी कार में सवार होकर सभी शूटर भागे थे। मूसेवाले की हत्या के बाद पहले एक साथ 6 शूटर इसी कार में सवार होकर भागे थे। बाद में ये अलग अलग राज्यों को निकल गए। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। दिल्ली पुलिस ने जब अंकित सिरसा को गिरफ्तार किया तो उसके पास से यह वीडियो बरामद किया है। अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद पंजाब पुलिस की बड़ी किरकिरी हो रही है। एक तो सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हो गया, पुलिस उसको रोक नहीं पाई और उसके बाद आसानी से बदमाश जश्न मनाते हुए वहां से निकल जाते हैं। आखिर बदमाशों ने जश्न क्यों मनाया? क्या बहुत ही बड़ी उपलब्धि वो सिद्धू मूसेवाला के कत्ल को मान रहे थे? हत्या के पीछे की कई वजह हैं और बदमाशों के जश्न के मनाने के पीछे भी कई वजह हैं। देखिए रिपोर्ट। अंकित सिरसा के मोबाइल से मिला वीडियो। हत्या के बाद अंकित ने बनाया था वीडियो। दिल्ली पुलिस ने जारी किया वीडियो। दिल्ली से अंकित सिरसा को किया गिरफ्तार। हत्या के बाद क्यों जश्न मना रहे थे बदमाश? मूसेवाला की हत्या से खुश क्यों थे बदमाश? क्या मूसेवाला के कत्ल से बहुत खुश थे बदमाश? क्यों बदमाशों को पुलिस का नहीं था डर?
क्या टारगेट पूरा करने का मना रहे थे जश्न? क्या आका का फरमान पूरा कर मना रहे थे जश्न? आखिर इतने बेखौफ क्यों थे बदमाश? क्या पुलिस का मुंह चढ़ा रहा है ये वीडियो? क्या पुलिस की नाकामी बता रहा है ये वीडियो? बदमाशों के इस वीडियो के सामने आने के बाद कई सवाल खड़े होने लगे हैं। आखिर मूसावाला की हत्या के बाद बदमाश इतना जश्न क्यों मना रहे थे? क्या मूसावाला की जान के इतने दुश्मन थे कि उसकी हत्या के बाद शूटर पंजाबी गाने पर नाचने लगे थे? दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए बदमाश अंकित सिरसा के मोबाइल से मिले वीडियो से ऐसा ही लग रहा है। कार में अंकित के अलावा प्रियव्रत फौजी, दीपक, कपिल पंडित और सचिन भिवानी आधुनिक हथियारों के साथ घूमते नजर आ रहे हैं। मूसेवाला की हत्या के बाद जश्न मनाते बदमाशों को देखकर लग रहा है कि जैसे वारदात को अंजाम देना इनके अपराध की सबसे बड़ी कामयाबी है। जिनके इशारे पर वो काम कर रहे हैं, मानो वो इस वारदात से बहुत खुश होंगे। बदमाशों का खुश होना कई मायनों में माना जा रहा है, क्योंकि बदमाश लंबे वक्त से मूसेवाला की हत्या के फिराक में थे, लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिल पा रही थी। कई बार रैकी के बाद भी बदमाश मूसेवाला के पास नहीं पहुंच सके, लेकिन इस बार कामयाबी मिली थी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग पंजाब का सबसे बड़ा गैंग माना जाता है और इस गैंग के सरगना ने मूसेवाला की हत्या का आदेश शूटरों को दिया था। लंबे वक्त के बाद शूटरों को कत्ल में कामयाबी मिली थी। बदमाशों के खुश होने की एक वजह यह भी थी कि लॉरेंस बिश्नोई के एक करीबी की हत्या हो गई थी और लॉरेंस बिश्नोई ने इस हत्या में मूसेवाला पर सहयोग करने का आरोप लगाया था। तभी से लॉरेंस बिश्नोई गैंग मूसेवाला की हत्या करने पर उतारू था। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो इस वीडियो के जारी होने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं पंजाब पुलिस के ऊपर भी, और साथ ही के बदमाश क्यों जश्न मना रहे थे। दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी उस वक्त मिली जब पुलिस ने मूसेवाला की हत्या के शार्प शूटर अंकित सिरसा को गिरफ्तार दिल्ली से किया। दिल्ली के कश्मीरी गेट से अंकित सिरसा को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसके पास से हथियार और पुलिस की वर्दी भी बरामद की गई है। दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। दिल्ली पुलिस ने अंकित सिरसा को किया गिरफ्तार। दिल्ली के कश्मीरी गेट से गिरफ्तारी। शूटरों में सबसे कम उम्र का अंकित सिरसा। सबसे खतरनाक शूटर था अंकित सिरसा। मूसेवाला को सबसे करीब से अंकित सिरसा ने मारी थी गोली। मूसेवाला को दोनों हाथों से मारी थी गोली। करीब 19 साल का अंकित सिरसा। अपराध की दुनिया में अंकित सिरसा की पहली वारदात। एक और वारदात की फिराक में था अंकित सिरसा। दूसरी वारदात के बाद विदेश भागने का था टारगेट। अंकित सिरसा का सहयोगी सचिन भी पकड़ा गया। आरोपियों से हथियार, पुलिस की वर्दी भी बरामद। स्पेशल सेल की टीम लगातार इस पे काम कर ही रही थी, आपको पहले से पता है। तो 2 शूटर हमने पहले पकड़ लिए थे। जो मेन जिसने ट्रांसपोर्ट किया था उसको पकड़ लिया था। उसके बाद भी हमारी टीम्स ने लगातार इस पे काम किया। तो कल रात हमने जो अंकित सिरसा था, जो यंगेस्ट शूटर था, काफ़ी डेस्परेट था, इसने दोनों हाथों से फायरिंग करी। दिल्ली पुलिस को उस वक्त बड़ी कामयाबी मिली जब दिल्ली क्राइम ब्रांच ने दिल्ली से अंकित सिरसा को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अंकित सिरसा को दिल्ली के कश्मीरी गेट से गिरफ्तार किया है। करीब 19 साल के अंकित सिरसा ने हत्या के वक्त दोनों हाथ में गन लेकर मूसेवाला को गोलियां मारी थी। ये उसका पहला मर्डर था। हत्या के वक्त यही मूसेवाला के सबसे करीब गया था। यही नहीं, उसने
एक फोटो भी खिंचवाई जिसमें बुलेट से सिद्धू मूसेवाला लिखा था और वो पीछे बैठकर हत्या के संकेत दे रहा था। पुलिस ने अंकित के साथ शूटरों को सहयोग करने के आरोपी सचिन को भी गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके पास से हथियार और पुलिस की वर्दी भी बरामद की है। जो इनका मेन लॉजिस्टिक सप्लायर था सचिन भिवानी, जिसने इनको हाइड आउट्स प्रोवाइड किए, गाड़ियां प्रोवाइड करी, वेपन हैंडल किए, वारदात से पहले और वारदात के बाद 6 स्टेटों में उसने हाइड आउट प्रोवाइड किए, इनको ट्रांसपोर्ट करवाया, उसको अरेस्ट किया। गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस ने बताया कि अंकित शेरशाह और उसका सहयोगी मूसावाला की हत्या के बाद एक दिन से ज्यादा कहीं नहीं रुके। वो 5 राज्यों में मूव करते रहे। इस दौरान आरोपी हरियाणा, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी, झारखंड के अलावा दिल्ली में ठहरे। ये चारों इकट्ठे थे और एक अच्छे, पहले तो हरियाणा में रुके, फतेहाबाद रुके, तोशाम रुके, फिर राजस्थान रुके, पिलानी रुके, फिर उसके बाद ये कच्छ एरिया गए। कच्छ एरिया में कुछ दिन रुके। दिल्ली पुलिस को अंकित शेरशाह ने बताया कि वो 2 से 7 जून तक गुजरात के कच्छ में रुके। गुजरात में बिना मास्क घूमने की वजह से प्रियव्रत फौजी पकड़ा गया, जबकि हुलिया चेंज कर अंकित शेरशाह, दीपक और सचिन बच निकले। प्रियव्रत फौजी जो था बिना मास्क के घूमना शुरू कर दिया। इनकी फोटोज 3 शूटर की तो वायरल हो चुकी थी तब तक, रूपा की, मानू की और प्रियव्रत की। तो इनको था कि अगर इसकी गलती से बाकी लोग भी ना पकड़े जाएं, तो ये वहां से जो अंकित शेरशाह था और दीपक मुंडी था, ये वहां से निकल गए। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने अंकित शेरशाह और उसके सहयोगी सचिन को कोर्ट में पेश कर हिरासत में ले लिया। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर मूसेवाला हत्या से जुड़े कुछ और राज खंगालने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। उधर पंजाब पुलिस ने मूसेवाला की हत्या से जुड़े 4 आरोपियों को दिल्ली के ट्रांजिट रिमांड पर लेकर पंजाब लेकर आई। पंजाब पुलिस ने चारों को मेडिकल कराकर मानसा कोर्ट में पेश किया। अदालत ने चारों आरोपियों को 13 तारीख तक रिमांड पर भेज दिया। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में दिल्ली पुलिस ने जहां तीसरे शूटर को गिरफ्तार कर लिया है, तो वहीं सुबह तड़के पंजाब पुलिस 4 दोषियों को दिल्ली से लेकर मानसा पहुंची। दिल्ली से प्रियव्रत फौजी, केशव, कशिश और दीपक को ट्रांजिट रिमांड पर पंजाब लाया गया है। पंजाब पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच मानसा की अदालत में चारों आरोपियों को पेश किया। कोर्ट ने सभी को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। अब पंजाब पुलिस 7 दिनों तक इनसे मूसेवाला हत्याकांड को लेकर पूछताछ करेगी। पेशी से पहले पंजाब पुलिस ने कड़ी सुरक्षा में चारों को रखा था। कोर्ट में पेशी से पहले पंजाब पुलिस ने सुरक्षा को देखते हुए सीआईए स्टाफ के साथ चारों तरफ से घेराबंदी की थी। चारों गैंगस्टर को बुलेट प्रूफ गाड़ियों में दिल्ली से पंजाब लाया गया। पंजाब पुलिस ने मेडिकल के बाद मानसा की अदालत में पेश किया, जहां कोर्ट ने सभी को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। इस वक्त जो पंजाब पुलिस की गिरफ्त में है प्रियव्रत उर्फ फौजी, जो मुख्य शूटर है। शूटर कशिश उर्फ कुलदीप, लॉरेंस बिश्नोई का करीबी दीपक उर्फ टीनू, शूटरों को वाहन मुहैया कराने वाला केशव कुमार। पंजाब पुलिस ने सभी को दिल्ली से ट्रांजिट रिमांड पर लिया। अब देखना यह है कि पंजाब पुलिस चारों बदमाशों से 7 दिन पूछताछ में क्या कुछ उगलवाती है। हालांकि अभी भी मूसावाला हत्याकांड के कई आरोपी फरार हैं और हत्या में इस्तेमाल हथियार भी पुलिस बरामद नहीं कर पाई है। लेकिन पुलिस जल्द ही सभी आरोपियों को शिकंजे में कसने की बात कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। सिद्धू मूसेवाला की हत्या से उनके चाहने वालों के साथ उनका परिवार भी काफी दुखी है।
मूसेवाला के पिता बेटे के कत्ल के लिए पंजाब के सिस्टम को कसूरवार ठहरा रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद उनके चाहने वालों को बहुत बड़ा धक्का लगा। मूसेवाला के कत्ल से उनके फैंस टूट गए। हर कोई इंसाफ की बात कर रहा है। मूसेवाला के परिवार को उनके बेटे की हत्या का यकीन नहीं हो रहा है। मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह का कहना है कि पंजाब का सिस्टम उनके बेटे की मौत की वजह बना। पंजाब सरकार का सुरक्षा घटाने का फैसला भी गलत था। सरकार ने करती भराओ सिक्योरिटी भी वापस ले ली और नाल दी नाल खबर भी प्रसारित करती। मूसे वाली ते डेरा सलाम जी सिक्योरिटी वापस ले ली, जबकि सिक्योरिटी वापस नहीं ली थी, सिक्योरिटी घट की थी। बलकौर सिंह का कहना है कि मूसेवाला की पहचान से भी बहुत से लोग जलन रखते थे, लेकिन उनके बेटे ने मेहनत करके लोगों के दिलों में ये मुकाम बनाया था। साधारण परिवार च उठ के बच्चे ने तरक्की इन्नी ज्यादा कर ली भी वो लोग नहीं कह सकता मैं भी थोड़े ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਰੜਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। बलकौर सिंह आगे कहते हैं कि उनके बेटे ने कभी भी हार नहीं मानी और यही बात वो हम सबको सिखाकर चले गए। बलकौर सिंह कह रहे हैं कि वो मूसेवाला के आधे सपने को पूरा करेंगे। जो काम करने का सपना मूसेवाला देखते थे उनको वो पूरा करेंगे। कैद उन्नियां तां ना हो सकन, पर जेड़े थोड़ा भरा सुपने लीक के गया ਆਪਾਂ कोशिश करांगे उन्होंने नेड़े तेड़े ते लगांगे। मूसेवाला के पिता लोगों से बात करते वक्त काफी भावुक हो गए। वो बोले कि पंजाब के नौजवानों को मारा जा रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे सरकार प्रदेश के गैंगस्टर चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि मूसेवाला को मारकर मिद्दू खेड़ा का बदला लिया गया, कल कोई सिद्धू का बदला ले लेगा, फिर किसी और का बदला लिया जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो ना कोई लीडर मरे ना कोई गैंगस्टर मरे, मरदे की दे साडे आम घरां दे जवान। असीं अज हुण कल नूं कह दूगा किसी नूं मार के कोई असीं सिद्धू दा बदला ले लिया, फिर कल नूं अज मिड्डू खेड़े दा बदला ले लिया, कल नूं किसी दा होर ले लैणगे। भाई तुसीं आस च बदले क्यों नहीं लेंदे? जवान बेटे को खोने के बाद मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह काफी दुखी हैं। साथ ही बेटे की मौत के लिए सिस्टम को भी कसूरवार मान रहे हैं। अब परिवार के साथ ही सभी को इंतजार है तो इंसाफ का। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। पंजाब के मानसा जिले के रहने वाले शुभदीप सिंह सिद्धू कैसे मूसेवाला सिद्धू बने, उनका एक बहुत बड़ा सफर रहा जिसमें उन्होंने मेहनत की। इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पंजाब के मानसा जिले के रहने वाले शुभदीप सिंह सिद्धू के सिद्धू मूसेवाला बनने का सफर भी काफी दिलचस्प रहा। सिद्धू ने ग्रेजुएशन के बाद 1 साल का डिप्लोमा कनाडा से किया था। साल 2016 में कनाडा से ही मूसेवाला ने अपने म्यूजिकल कैरियर की शुरुआत की। उन्होंने 3 एल्बम और 60 से ज्यादा सिंगल गाने रिलीज किए। एल्बम और गाने के दम पर मूसेवाला पंजाब में तो पॉपुलर हुए ही, साथ ही यूके, कनाडा में भी सिख समुदाय में खूब सराहना मिली। सिद्धू मूसेवाला की लोकप्रियता साल 2018 में तब से बढ़ी जब गन कल्चर से जुड़े उनके कई गाने सामने आए। सिद्धू मूसेवाला की मां मूसे गांव की सरपंच हैं। गीतों के माध्यम से बंदूक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मूसेवाला की आलोचना भी हुई और उन पर मुकदमे भी चलाए गए। बतौर गायक सिद्धू मूसेवाला ने फिल्मों में भी काम किया। इस बीच लोकप्रियता के साथ ही सिद्धू कई तरह के विवादों में भी घिरे। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले सिद्धू मूसेवाला कांग्रेस में शामिल हो गए और उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर मनसा जिले से चुनाव लड़ा, लेकिन हार गए। तो इस तरह मूसेवाला का करियर संघर्ष से भरा रहा। मूसेवाला को कम वक्त में काफी सफलता मिली। कुछ लोग हत्या की ये भी वजह मान रहे हैं।
बहरहाल अब मूसेवाला के चाहने वालों को इंतजार है तो इंसाफ का। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। मूसेवाले हत्याकांड को लेकर एक दिलचस्प बात यह भी है कि कई राज्यों में आरोपी छुपे हुए हैं और कई राज्यों की पुलिस इनको पकड़ने के लिए काम कर रही है, लेकिन सबसे ज्यादा कामयाबी दिल्ली पुलिस को मिली है। दिल्ली पुलिस ने गुजरात से लेकर दिल्ली तक में आरोपियों की गिरफ्तारी की है और पंजाब पुलिस के कामकाज को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।